नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रकाश इंग्लैंड जाना चाहता था मजिस्ट्रेट परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन उसकी मां करुणा मना कर देती है और कहती है यहीं रहकर वह अपने पिता की तरह देश की सेवा करे। इस पर प्रकाश निराश हो जाता है और अपनी माँ से खींचा खींचा रहता है, किसी से बात नहीं करता और रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख देता है। अब आगे उठकर बाहर चला गया और तुरंत रजिस्ट्रार को इनकारी पत्र लिख भेजा, मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति ने आसन जमा लिया। विरक्त और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न किसी से मिलता, मुंह लटकाए भीतर आता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक महीना गुजर गया, न चेहरे पर वह लाली रही, न वह ओज। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, ओठ हंसना भूल गए, मानो उस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी संजीवता और चपलता, सारी सरलता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभाव समझती थी और उसके शोक को भुलाने की चेष्टा करती थी, पर रूठे देवता प्रसन्न ना होते थे। एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ली है तो चले जाओ, मना ना करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी ना रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा, इनकारी खत लिख चुका। मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़ी ही होगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया गया होगा और फिर करना ही क्या है। जब आपकी मर्जी है कि गांव गांव की खाक छानता फिरूं तो यही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा, पर सफल ना हुई। बोली, अभी कोई ना चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश झुझला कर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से इरादा किया होता तो यूं न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन को दबा कर मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की तो क्या। मैं तो सब जानती थी। तुम्हारे मन में आप ही आप सेवा का भाव उत्पन्न होता। तुम आज ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब मैं नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे। लाचारी है। करुणा ने और कुछ ना कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है, मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा ना आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ गईं? यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थी। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों ना नजर आई। वह क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था। हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उसके हाथों में छतरी थी। तो क्या वह कहीं दूर, बहुत दूर चली गई? किससे पूछें? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। प्रकाश आकाश में श्याम मेघमालाएं भीषण स्वप्न स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता, मानो करुणा उन्हीं मेघमालाओं में छिपी बैठी हो। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूंगा। और अगर किसी ने द्वार खटखटाया, प्रकाश ने दौड़कर खोला तो देखा करुणा खड़ी थी। उसका मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ न कर सकती। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहाँ चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मुहर लगी थी। तुरंत ही लिफाफा खोल कर पढ़ा। हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिल गया अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती?
कल तो गाड़ी का समय ना था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हित कामना पर अर्पित कर दिए, अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुध गया और कुछ बोल ना सकी। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज़ की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज़ की। करुणा इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई, उसके बालों पर इतनी सफ़ेदी आ गई, चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ पड़ गईं, यह उसे नज़र न आता। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते पजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखा कर रखने के लिए नहीं, गरीबों में बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया डोर और पगड़ी जो आदित्य की चर संगिनी थी और जिनकी 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकाल कर आंगन में फेंक दी गई। वह झोली जो बरसों आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आप कूड़े में डाल दी गई। वह चित्र जिसके सामने 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज वही दरिद्रता निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह वह अब अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। उसका अंतःकरण शोक और निराश से विदीर्ण हो गया, और पति के सिवा वह किस पर क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वह किससे अपनी व्यथा कहे, किसे अपनी छाती चीर कर दिखाए? वह होते तो क्या प्रकाश की जंजीर वे होते तो क्या प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला ना समाता? उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ न कर सकते। प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का भोज दिया था। वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफ़र का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वह अंदर आकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बम्बई पहुँचकर पत्र लिखूँगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खत का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य टूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अणु को कपा दिया। मालूम हुआ पाँव पानी में फिसल गया है और वह लहरों में बही जा रही है। उसके मुख से शोक और आशीर्वाद का एक शब्द भी ना निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रुजल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला गया। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहू जी भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई नहीं। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ और मानो हृदय की गति बंद हो गई हो। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठी। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े हो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर गई। करुणा जीवित थी, पर संसार में उसका कोई नाता ना था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय में आशाओं की संपत्ति लिए जा रही थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब न कोई आश्रय था और न कोई उसकी जरूरत। जिन गौओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती और सहलाती थी, अब वे खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती थी। बछड़ों को गले लगाकर पुचकारने वाला अब कोई ना था। जिनके लिए दूध मुँहे मट्ठा निकाले खाने वाला कौन था? करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया। किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन में फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया।
जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था वह उखड़ गया। अब नौका संसार के अशेष विस्तार में भ्रमण करने लगी, चाहे वह उद्दम तरंगों के वक्ष में ही क्यों ना विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर आ बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। फिर भांत भांत के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटे, चींटियाँ सब उसके अपने हो गए। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद ना था। वह अंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए भी काफ़ी ना थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठाकर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धूनी जलाई और संवेदनाएं उसके वरदान मांगने के लिए विकल हो होकर चली तो करुणा की संवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या प्रयोजन। हाँ प्रकाश मेरा कौन है, हाँ प्रकाश मेरा कौन है। हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है। वह तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वह तेरा प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वंचित कामनाओं का माधुर्य, तेरे अश्रुजल में विहार करने वाला हंस। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, माना उसके प्राण बिखर गए हैं। एक टुकड़े उसे अपने खोए हुए प्रेम का एक पद चिन्ह सा मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उसे जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहा हो। हाय रे ममता, वहां भागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच में गायब हो जाता। उस एक टुकड़े को वह फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई पर पत्र अभी तक अपूर्ण था। दिन चढ़ाया। मोहल्ले के लड़के मक्खन और दूध की चाह में एकत्र हो गए। कुत्तों और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़िया आकर आंगन में फुदकने लगी। कोई ओखली पर बैठी, कोई तुलसी के चौतरे पर करुणा को सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं थी। दोपहर हुआ, करुणा ने न सिर उठाया, न भूख थी न प्यास। फिर संध्या हो गई पर वह पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है यह करुणा ने ना सोच सकी। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना और उसे हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई। 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गईं। करुणा ने देखा एक लंबा चौड़ा कमरा है। उसमें मेजें और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा। प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई। वह आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गईं, आंसू बहने लगे। उसने पत्र के टुकड़े को फिर समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहाँ कुछ न रहा। वह उसके हृदय में विदीर्ण किए डालती थी। इसी एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतप्त यौवन और उसका तृष्णामय वैधव्य सब समा गया था। प्रातःकाल लोगों ने देखा, पंछी पिंजरे से उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय से चिपटा हुआ था। भग्न भावपति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था। यहाँ पर कवि का कहने का ये आशय है कि उसकी माता का देहांत हो चुका था और उसका बेटा प्रकाश जहाज से यूरोप चला जा रहा था। इस प्रकार एक माँ की करुण कथा आप सभी लोगों ने सुनी और इस प्रकार इस माँ की कहानी का अंत होता है।